परम आदरणीय सुंदर साथ जी हम मजल पर उपस्थित हो चुके हैं। आइए कुछ चिंतन करते हैं। श्रृंगार ग्रंथ है, प्रकरण 4, आत्म परामर्श जागे का प्रकरण है। तो आत्मा को जागनी का परिभाषा उन्होंने दिया, हक सूरत वस्त्र भूषण। जब हक सूरत दिल में चुभे तब रूह जागी देखो सोए। हम इस प्रकरण का चौपाई नंबर 8 तक पहुंचे हुए हैं कल, लेकिन हम फिर अपने चिंतन को थोड़ा सा सोच रहे हैं। सुंदर साथ समय समय से ये चौपाई पाठ करना, श्रवण करना तो हम ही कर गए हैं। ऐसा आवत दिल हुक्म यूं इसके आत्मा खड़ी हुआ है। महामती प्राण जी का हृदय दिल में एक आवाज आ रही है। उस आवाज को हका का हुक्म, परमात्मा का राज्य का हुक्म समझ रही है। तो हुक्म अंदर से ये बोल रहा है कि ईशा के आत्मा खड़ी हुई, प्रेम से ही आत्मा जगेगी। और प्रेम से आत्मा जगेगी। आत्मा जगने के लिए कहा कि जागे, आत्मा जागने का क्या प्रमाण है? तो बोले हक सूरत दिल में चुभे। हक का सूरत स्वरूप अगर दिल में स्थापित होता है तो मानो रूह जागी देखो सोए। तो समझ लो कि हमारी आत्मा जग गई। अब ये शब्द पहले लिटी में हुकुम शब्द है और दिल शब्द है। दूसरी लिटी में इशक और आत्म है। चौथे लिटी में स्वरूप है। तीसरी लिटी में तीसरा चरण में सूरत है और चौथा चरण में रूह जागी है। दिल हुक्म, ईशक के आत्मा, हक सूरत और रूह जागी। देखिए सूरत को, स्वरूप को दिल में बैठाना है। अब आइए, क्या हमारा ये अपने अंतस्करण को पूछे हम, जैसे हमारे रूह जागी वाला चिंतन करेंगे, रूह जागी, आत्मा जागने के विषय में। एक बार हम धर्मशास्त्रों में, संतों के बाजार में जाएं अपने को देखने के लिए, अपना लोकेशन देखने के लिए, क्योंकि दिव्य परम धाम में भी हमारा ये कुछ समझ में नहीं आया। श्रीधर ने खेल में भेजा और खेल में बड़ी खेल हम ही लोग कर रहे हैं, ब्रह्मात्मा ही कर रहे हैं हम। अब ब्रह्मात्मा के स्वरूप में खड़े होकर के बोलना पड़ेगा। प्रत्यक्षर जीव दर्जा से भी देखा कि ब्रह्मात्मा ऐसे ऐसे करेंगे करके। ईश्वरी दर्जा से भी देखा कि शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातें हैं। अब ब्रह्म सृष्टि दर्जा से देखा जाए तो ये तो अपनी कहानी है, अपने को होना है वैसा। तो ब्रह्म सृष्टि के दर्जा से अगर इस चीज को देखना है तो उदाहरण लेना पड़ेगा।
रूहां जागी के लिए आपको सुखदेव महाराज का सुखदेव सुखदेव जी विषय भी हम जानते हैं, सूरदास जी के विषय में जानते हैं। थोड़ा सा उदाहरण ले लें। सूरदास जी को साधना क्रम देखा जाए, हम तो आराम से बोल देते हैं कि सूरदास जी श्री खड्डा में गिर गए, श्री कृष्ण ने आकर के उठाए और हाथ पकड़ करके निकाले कुआं से। तो सूरदास जी ने अर्थ लगाए, ये तो दूसरा तो कोई है ही नहीं, ये बिल्कुल मेरा कान्हा ही है, मेरे कन्हैया ही है। तो बोले कि हाथ छुड़ा के जाता हो, दिल से जाके देखो एक बार, दिल से जा सकते हो? तो कितने कॉन्फिडेंस की बात। एक उत्तम जीव श्री कृष्ण का ही भक्त है, तो इनके हृदय में, सूरदास जी के हृदय में क्या दिखाई देता है? श्री कृष्ण का स्वरूप दिखाई दे रहा है। तो प्यारे सुंदर शाह जी, रूहां जागी देखो सोए बोले ना। तो रूहां जागने के लिए दिल में हक सूरत बोले है ना। तो हमारा दिल में सूरत क्या है? ब्रह्मा सृष्टि के दर्जा से देखा जाए, नॉर्मली तारतम बानी को क्या है ना, मतलब बहुत हल्का लेते हैं। मतलब आम सुंदर साथ तो बेचारा ठीक है, प्रचारक बंधुओं भी बहुत हल्का लेते हैं ना तारतम बानी को। और तारतम बानी को अध्ययन मनन करते हैं, उसके बाद श्रीमद् भागवत भी पढ़ना चाहिए करके श्रीमद् भागवत भी पढ़ते हैं। उसके बाद आगे जा करके श्रीमद् भागवत की कथाएं में प्रहलाद की कहानी है, ध्रुव की कहानी है, राजाओं की कहानी है। उनको बहुत गहराई से अध्ययन करते हैं, उसके बाद स्थापित हो जाते हैं। और श्रीमद् भागवत में अब प्रहलाद की तपस्या की चर्चाएं होती है। हम ये नहीं कर रहे हैं कि वो चर्चा नहीं करने से बात नहीं बोल रहे हैं। तो उतना तपस्या करके प्रहलाद ने नरसिंह अवतार निकाल दी, भगवान आना पड़ा उन भक्तों को दर्शन देने के लिए। तो उस समय बोलते हैं ये अवतार, ये नरसिंह अवतार तो खंबे से निकला ऐसी बात नहीं है, वो भगवान भक्त के हृदय से निकला। बोलने वाले हम ही लोग महामती प्राण जी के हृदय से राज्य प्रकट हुए बोलने के लिए इम्पोर्टेंस दे रहे कि नहीं दे रहे हैं, अपने अंतस्करण को पूछना है। प्राण जी के हृदय से राज्य प्रकट, तारतम बानी में प्रकट राज्य प्रकट की जो बात है, हम स्वयं अपने आयोजन को भी देखें, आयोजन को प्रयोजन को देखें। हम बहुत सुंदर ढंग से, जैसे 108 पारायण भी होती है, जो भी होते हैं, और जैसे अन्य संप्रदाय हैं, जैन संप्रदाय का उनका अपना ही साधना का अपना ही कुछ कुछ है। और गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब की पूजा होती है, उसी को चौड़ डोलाते हैं, वही पाठ करते हैं। गुरुद्वारा मंदिरों में कहीं श्रीमद् भागवत की कथा, गीता की कथा करके सुनाई नहीं देती है। वो शिखों ने
कोई गीता भागवत का कथा सुनाया ऐसा लगता नहीं है। उनका ही गुरु परंपरा का जहाँ का भी दिखाया है वहां पर लगे हुए हैं, है ना। अन्य भी ऐसे हैं संप्रदाय वर्ल्ड कवर कर चुके हैं, उनका एक पद्धति से ही गया है वो। जहां की भी हो उन आत्मसात किए हैं। तो तारतम बानी का साधक या तारतम बानी को थीम को लेकर के प्राणनाथ जी को लेके चलने वाले, प्राणनाथ जी को लेके चलने, तारतम बानी को लेके चलने वालों का मेन गुम्मट है, कलश है, ध्वजा है, और उसका एकदम सैंक्टम सैंक्टोरम में तारतम बानी रखे हुए हैं। और वो तारतम बानी तो ऐसा है कि जैसे श्रीमद् भागवत में रास पंचाध्याय उसका प्राण है, ऐसे ही उस मंदिर का वो तारतम बानी प्राण है। मुख से तो बोलते हैं, मानते हैं, लेकिन जब बाहर निकलते हैं तारतम वाणी के अंदर जो आत्म जागृति की बात है उसके प्रति सुंदर साथ का झुकाव या प्रैक्टिस या अभ्यास या साधना कितना है। बाकी लोगों में अभी अभी तो मैंने कहा 2-4 ऑर्गेनाइजेशन नाम लेकर के उनको देखें और हम अपने को देखें। उसके बाद ठीक है, शास्त्र श्रवण श्री भागवत करके है, इसलिए भागवत से जन कल्याण हो रहा है, ठीक है। और प्राणनाथ जी ने तो शास्त्र भी न कौन माने, शास्त्र में है सब कुछ करके कह दिए हैं। वो होते हुए जो सेलेक्टेड, जब हम मंदिर का एकदम अपना ही प्रोग्राम रहता है, जिस प्रोग्राम में हम तारतम बानी और श्रीमद बड़े बड़े 108 बड़े बड़े हम फंक्शन करते हैं। अन्य संप्रदायों के इतना बड़ा बड़ा फंक्शन कम ही होता है, उनके अंतरंग ही में कुछ होता है। तो वहां पर देखना, हमारे 108 पारायण तरफ भी देखना, श्रीमद् भागवत एक रखा हुआ, तारतम बानी रखे हुए हैं। वो तारतम बानी को परोसने का ढंग जब हम देखते हैं, तारतम बानी क्या है उसका भी परिचय दिए बिना 7 दिन निकल जाता है। उनके अंदर दिया हुआ अभ्यास की तो बात ही छोड़िए। और ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा है, जैसे श्रीमद् भागवत के लिए वक्ता फिक्स कर देते हैं और फिक्स करके 45 में मतलब 1 घंटा 2 घंटा फिक्स रखते हैं श्रीमद् भागवत के लिए, ठीक है। तारतम बानी के लिए इधर बगल में सरू साहिब रखा हुआ होता है और वहां पर तारतम बानी का वक्ता कौन है करके पूछे, तारतम कोई वो जो भी आएंगे 1-1 घंटा तारतम के विषय में बोलेंगे करके, 1 घंटा आधा घंटा जो है तारतम बानी के लिए बोलेंगे। तो ये ऑर्गेनाइजिंग में ये थॉट्स देखिए कि तारतम बानी को इम्पोर्टेंस दिए। अपना स्टेज है, अपना मंदिर का प्रोग्राम है, अपने दानी का ही अंगना सुंदर साथ है, आयोजक तारतम बानी को उतना महत्व नहीं दिए। यह होना चाहिए क्या, तारतम बानी का फिक्स वक्ता एकदम उसी के लिए ऑर्गेनाइज। अगर तारतम बानी का वक्ता या तारतम बानी के ऊपर हाईलाइट नहीं होता है तो कार्यक्रम करना ही नहीं चाहिए मतलब। और वहां 2 घंटा तारतम बानी के ऊपर, परमधाम की चितवनी के ऊपर जो भी है तारतम वाणी में जो चीज है उसको 2-2.5-3 घंटा रख करके, जो बाकी जो सहायक ग्रंथ है वो सहायक ग्रंथ के लिए 1 घंटा।
और खोजी करते समय, ऑर्गेनाइज करते समय तारतम्य वाणी का पहले वो पक्का हो जाए, बाद में फिर अन्य क्या क्या करना है देखा जाएगा। तो इससे पता चलता है कि हक का सूरत दिल में चुभा हुआ है। हक का दिल में राजी तारतम्य वाणी के प्रति ईशा के आत्म खड़ी हुई है। इससे पता चलता है रूह जागी है। एक नंबर चौपाई को हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं। हमारे रूह जागी है, ये हुआ ऑर्गेनाइजिंग पॉइंट ऑफ व्यू। अब इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू, व्यक्तिगत इंडिविजुअल, उसमें पहला गुरुजनों से होके आए, ऊपर से आता है ना, तो गुरुजनों से होके आए। इंडिविजुअल तारतम्य वाणी के ऊपर कितना प्राण दिए हुए, आम जनता सुंदर हर की बात नहीं कर रहा हूं मैं। उसके बाद प्रचारक लेवलों में हम आए, क्योंकि खड़े हुए तो प्राणनाथ जी की वाणी खाकर, प्राणनाथ जी के अन्न, प्राणनाथ जी के नाम का अन्न खा करके बड़े हुए ना। प्राणनाथ जी का जयकारा लगा करके तो अन्नमय कोश, मनोमय कोश, बुद्धिमय कोश, प्राणनाथ जी का जयकारा लगा कर तो खाए हैं, बड़े हैं। तो उन प्रचारक लेवल जो घूमघाम करते हैं, प्राणनाथ जी के तारतम्य वाणी के ही पूजा में आते हैं, घूमघाम करते हुए वहीं आते हैं, तो उनके हृदय में तारतम्य वाणी, प्राणनाथ जी, परम धाम, अपने परात्म, उसकी बातें हैं। जब हक का सूरत दिल में चुभे तब रूह जागी देखो सोए। अपने लिए बोल रहा हूं मैं। सुंदर साथ जी, रास किताब से लेकर के क्या मतलब तक एक ही रिदम में चलता है क्या? एक ही राग में, एक ही रिदम में चलेगा? हमारा उम्र के हिसाब से विचार भी बदलता है नहीं? उम्र के हिसाब से चिंतन भी तो बढ़ता है। और असतम सदगमय तमसम ज्योतिर्गमय करके वो भी तो बताया है। और धनी ने हद पार बेहद बेहद पार अक्षर अक्षर पारवतम जागे नगर, ये भी तो बताए। सोता है सो जागे, जागा सो बैठा है, भी तो बताए। तो प्रमोशन बताए कि नहीं बताए? तो सभी है श्रीमद् भागवत में रास में पहुंचते हैं, वो एंडिंग है। ऐसे तारतम्य वाणी का चिंतन का एंडिंग क्या हो सकता है, जहां पर अब हमारा फुल स्टॉप, यानी जहां पर अब हमारा श्वास अंतिम रखने का जगह तारतम्य वाणी में कहाँ होगा? इंडिविजुअल साधना की बात कर रहा हूं मैं, ऑर्गेनाइजिंग को मैंने बता दिया सारा। एक अकेले बैठ करके सही अर्थ में अब मुझे जन्म मरण की संसार में रुकना नहीं, तो कम से कम समझने का एक ढंग हम प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये चौपाई जब हक का सूरत दिल में चुभे तब रूह जागी देखो सोए, ये प्राणनाथ जी का 400 वर्ष पहले की बात प्राणनाथ जी यहाँ बोल रहे हैं। तो प्राणनाथ जी के ही बीतक के जमात में भी जसिया भाई जैसे बिल्कुल परमहंस उनकी कहानी सुनते हैं, छत्रसाल महाराज जी का व्यवस्थापन सुनते हैं, लालदास जी महाराज जैसे व्यवस्थापन, उन मोमिनों को भी तक सुनते हैं। वही तो लोग थे सामने में जब चौपाई उतर रही थी। जब हक का सूरत दिल में चुभे तब रूह जाके देखो सोए, तो वही तो लोग थे। और हमारे सांप्रदायिक व्यवस्थापन में 1 महीना बीतक श्रवण कराते, ये कि मामूली पर्व नहीं है।
इसलिए सभी के लिए तो खुराक नहीं बनेगा सुंदर साथ जी। हम अकेले अपने लिए देखें। रामकृष्ण परमहंस को देखिए एक बार। अब बीतक के जो ब्रह्म आत्माओं को तो देखते ही हैं। आज सब कोई रामकृष्ण परमहंस की बातें करते हैं और बोले उनका शिष्य नरेंद्र जो विवेकानंद हुए, विवेकानंद ने वर्ल्ड में परिचय करा दिए कि उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस कैसे थे। छत्रसाल महाराज ने महामती प्राणनाथ जी को परिचय करा दिया। मोमिन को जगह जगह जाकर के प्राणनाथ जी महाप्रभु कौन थे और उनके ही साहित्य भी बाद में परिचय देने लगा। तो प्राणनाथ जी का साहित्य, प्राणनाथ जी का जो ये चौपाई है, प्राणनाथ जी के हृदय का नक्शा है। हम चैतन्य महाप्रभु को देखते हैं और चैतन्य महाप्रभु प्रेम का अवतार मानते हैं। वो नाचते हैं, गाते हैं, उछलते हैं। उनकी भी कहानी सुने। रामकृष्ण परमहंस तो जब उनको निकलना होता है गली में तो 2 किलोमीटर पहले ही जा करके बोलना पड़ता था कि जयराम जी के मत बोलिएगा कि परमहंस जी ये मार्ग से आ रहे हैं, दूर से दर्शन करिए, कृपया जयराम जी की करके मत बोलिएगा। सुने कान में तो फेंट हो जाते थे, फिर उठते नहीं थे। तो हम परम धाम की बात तो कितनी बार सुने, कभी फेंट हुए? मतलब प्राणनाथ जी को चौपाई से जो परम धाम हमने सुबह शाम पूजा किए, सब कुछ किए और सुंदर साथ की सेवा भी हो रही है, 108 पारण कर रहे हैं, भरमार प्रचारक हैं, इधर उधर हल्ला हो रही है। एक रामकृष्ण परमहंस जयराम जी की करके गिर गए तो प्राणनाथ जी के जमा में गिरे होंगे नूर मोहम्मद, जान मोहम्मद, हाकुल यकीन करके। तो आज की स्थिति में हमारी क्या दशा है? क्या हम ऐसे ही मतलब चौपाई पीढ़ी पड़े और अर्थ किए और बस इसने चलेगा? परम धाम के दावा ले सकते हैं? कहीं हमारा अंतस्करण एकदम हल्का तो नहीं लिया है? अपने अंतस्करण ने राज्य की वाणी एकदम हल्का, प्रचारकों ने तो लिया ही है, हल्का ही लिया है, क्योंकि उनको एक बार पढ़ने के बाद हो जाता है और तब साक्षात उनको दोबारा खोल के देखना भी नहीं होता है, कि प्रचार में व्यस्त हुए ना। अब चोटी रखना कि नहीं रखना, किसके गले में जनेऊ है कि नहीं, वो देखना। प्रचारक को तो ड्यूटी उधर लगी हुई है ना। फलना मर गया तो उसमें शंख फूकने कौन जाएगा? कर्मकांड में 3 दिन 7 दिन 13 दिन कौन सा कराना है, उसकी टेंशन है प्रचारक ऑर्गेनाइजेशन को। लेकिन सुंदर साथ क्या कर रहे हैं? क्योंकि प्रचारक को तो अब नहीं चाहिए ना, वो शंख बजाने से हो जाएगा। थोड़ा बहुत किताब लिख ली, 1-2 और किताब बेचना पड़ेगा, बहुत काम है प्रचारक। तो यही है परम धाम प्रचारकों का। इसी से परम धाम के, इसी से आगे आने वाला सुंदर साथ, 100 साल बाद आने सुंदर साथ हमारे प्रचार से यही प्राप्त करेंगे। किताब बेचना कैसा, जनेऊ का धागा कितना, चोटी कितना लंबा रखना, 100 साल बाद सुंदर साथ यही सीखेंगे। प्रचारकों की जिम्मेदारी इतनी ही है। रामकृष्ण परमहंस की उदाहरण में दे रहा था कि उनके पास एक जन ने पूछा कि आपके पास तो देवी आती है, बात करती है और आप बात करते हैं, तो इस बार आएंगे तो हमारे घर भी भेज दीजिए ने देवी जी को करके उनकी प्रत्यक्ष कहानी में आता। इसका मतलब रामकृष्ण परमहंस के अंतस्करण में देवी है।
तो यहाँ बोल रहे हैं हक का सूरत दिल में चुभे। तो हमारे दिल में, जैसे रामकृष्ण कह रहे दिल में देवी चुभे, मीराबाई के उसमें गिरधर गोपाल चुभे, सूरदास के में कृष्ण स्वरूप चुभे, हमारे हृदय में राज्य का दिल चुभे? हमारे हृदय में राज्य का अंग अंग चुभा है अंदर? बाहर के उदाहरण देखिए ना। उसके बाद परम धाम से है ब्रह्म सृष्टियों के लिए। हाँ, ब्रज की कहानी बहुत मजा आता है। हाँ, ब्रज में श्री कृष्ण के सिवाय कुछ नहीं थे, तो ठीक है, ब्रज का ही तो ले लो, ब्रज का ही स्वरूप ले लो, अपनी कहानी। तो राज्य का परम धाम का 25 पक्ष परम धाम में राज्य का अंग अंग हृदय में चुभे। ब्रज में तो श्री कृष्ण का चुभा। आम सुंदर साथ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हम अपने लिए बोल रहे हैं, क्योंकि जो चौपाई में पुगे ना उनके लिए बोल रहा हूँ। हम सुन सुन करके प्राणनाथ जी के साथ जा रहे हैं, तो ऐसा आवता दिला हुक्म है। प्राणनाथ जी बोल रहे हैं मेरे दिल में ऐसा आभास हो रहा है कि ईश्वर की आत्मा खड़ी है। प्रेम से ही आत्मा खड़ी होती है, जगती है, और जगह का लक्षण यही है कि हक का सूरत दिल में चुभे। हक का सूरत दिल में चुभना चाहिए, तब रूह जागी देखो सोए, तब रूह जागी, ऐसा प्रमाण है। पता नहीं हमारा समय राज्य का ध्यान चिंतन में जा रहा है कि संसार का ध्यान चिंतन में जा रहा है, कि क्या कर रहे हैं। रोटी कपड़ा मकान के लिए ही हम न न पीछे आने वालों ने, न पहले आने वालों ने वो घर लेके गए, सब तो छोड़ के गए, और न हमारे एकदम अगल बगल वाला लेके जा रहे, वो भी छोड़ के जा रहे हैं, और हमको भी वही नियम है। तो जो भी कमाया धमाया तो ऐसे ही जाएगा। जो जाने वाला, साथ में जाने वाला राज्य का स्वरूप है। अब उसी लिए मनुष्य शरीर दरवाजा माना हुआ है। महामति प्रेम मले तौलसी थी, धाम दरवाजा खोलसी बोले। तो धाम दरवाजा खोलने तो माँ में राज्य का स्वरूप है। वो स्वरूप ही दिल में है कि नहीं? तो बाकी को तो बहुत हम बात करते हैं, ध्रुव की बात करते हैं, प्रहलाद की बात करते हैं, उसके बीतक से ही ब्रह्ममुनि की भी बात भी कर लेते हैं। लेकिन हमारी बात 100 साल बाद आने वाले करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना करें वो भी छोड़ दीजिए, हम किसकी बात कर रहे हैं? अपने अंतरात्मा को पूछना है। हक सूरत वस्त्र भूषण बीच बकार सके, तिनक निरने न जुबा क्यों कर के हेवे, जिन दृढ़ करी हक सूरत, हक हुक्मे जो सलियो, जिन दृढ़ करी हक सूरत। हमने हृदय में दृढ़ किया है हक सूरत, राज्य का स्वरूप दिल में किए हमने। 24 घंटा होता है सुंदर साथ जी। 8 घंटा 6 घंटा सोते हैं, 8 घंटा काम करते हैं, 16 घंटा हो गया। चलो 2 घंटे व्यवहार रखने के लिए इधर उधर मान के चलिए, बाकी हाथ में 6 घंटा है। समय टाइम टाइम फैक्टर देख रहे हैं। हमारा समय राज्य को ध्यान चिंतन में जा रहा है। प्राण जी का नाम उच्चारण करने से हो जाएगा, पहुंच जाएंगे। हृदय प्रफुल्लित आनंदित हो रहा है। जिन्हें दृढ़ करी हक सूरत। और इसीलिए चौपाई नंबर 8, नींद उड़े रहे न सुपना, और सुपना में देखना हक, मेहरा इलामा जो सहूको में हक देखिए बेशक। नींद उड़े रहे न सुपना, जिनका नाम उच्चारण किया मैंने, एक दो जने
रामकृष्ण परमहंस का बात कर रहा था मैं। उनको डाल के चौपाई देखिए, नींद उड़े रहे न सुपना। उनको देवी को लक्ष्य हो या जो भी हृदय में रखे हो, तो उन्होंने उनके अंदर से देवी प्रकट होती थी। तो उनका दिनचर्या को हम तो अपने श्रीमती को देवी करके आरती करते थे। हाँ? तो उन लोगों का रहन सहन, वो महान आत्मा ही बोले, महान आत्मा। कम से कम हमारे अंदर भी जीव है, उनके अंदर भी जीव है। वो जीव वाला दर्जा से भी देख तो जीव ईश्वर से मिला हुआ है। उनका ईश्वर देवी के रूप में आए, जैसे रूप में आए। लेकिन दिनचर्या देखें ना, दिनचर्या मीराबाई राजमहल की, उसका दिनचर्या। तो हम अपने दिनचर्या को देखें, लक्ष्य को अभी मत, उसको उसके ऊपर मत बोलिए। हमारा दिनचर्या, नहीं वो लोग, हम लोग तो गृहस्थ हैं। कबीर भी तो गृहस्थ ही थे, दर्जी थे। वो कपड़ा सिला, दर्जी जात से नहीं, उनका व्यवसाय जो है कपड़ा सिलते थे। तो हम भी तो नौकरी करते हैं, नहीं? लेकिन अंदर का वृत्ति का दर्शन करें तो नींद उड़े रहना सुपना। वो लोग जहां तक जगे थे, रामकृष्ण परमहंस देवी को दर्शन, तो रहना सुपना। उन्होंने संसार फैलाए, उन्होंने संसार फैलाया और सुपने में देखना हक का। उन्होंने सपना के शरीर द्वारा देवी हक का दर्शन किए। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज नींद उड़े रहे न सुपना। जब उनको कुहम कशी संसार हुआ, आगे निकले 40 वर्ष तक उन्होंने संसार फैलाए और सुपने में देखना हका। उनका सपना का शरीर से उन्होंने सदगुरु महाराज जी महाराज को दर्शन किए। तो जैसे बाहर संसार में हम उदाहरण ले रहे हैं, हमारे अंदर भी तो तारतम्य भी तो सदगुरु के है। लेकिन प्रश्न ये है, सदगुरु महाराज को दराजी दर्शन होने के बाद उनके अंतस्करण की व्यवस्था, उनका आचरण की व्यवस्था कैसी रही? हम प्रचारक, हम राज्य का कोई तह भी अगर हो, तो सबके लिए हम क्या, सदगुरु महाराज की जो एक भाव है, वो 17 चौपाई में बार बार होता, लालदास जी महाराज के चौपाई के आधार पर 17 चौपाई सदगुरु महाराज के व्यक्तित्व का दर्शन होता है। वो हमारे अंतस्करण में नींद उड़े रहना सुपना। अगर हम नींद उड़े मतलब परम धाम दर्शन होना, परम धाम दर्शन होना हो तो रहना सुपना। सपना रहना इसका मतलब संसार के प्रति अटैचमेंट नहीं रहना है, आसक्ति नहीं रहना है। तो हमारे आसक्ति, सपना रहना सुपना मतलब सपना शरीर संसार व्यवहार में आसक्ति न रहना। अब ये लेकर के हम बाहर निकले सुंदर साथ को दर्शन करने को और अपने को दर्शन करने को निकले। आहा, तो संसार को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। अपने शुद्धता, अपने परात्म जगाने को तो चिंता ही नहीं करके अपने आप को कहीं दिखता नहीं है। और सुपन में देखना हक का, फिर इतना बड़ा होमवर्क है। सपना के सर से राज्य का दर्शन करना है। सुंदर साथी श्रृंगार ग्रंथ का चौपाई है ये। इसीलिए प्राणनाथ जी का इन चौपाइयों को वर्तमान इसलिए में आपके दिमाग में मीराबाई की बात होगी तो वहां खड़े होकर के देखना। एटलीस्ट वितक का पात्र को छोड़ दीजिए, अभी शास्त्रों के पात्रता से देखिए। हजार साल राज्य किया, उसके बाद संत के पास चले गए और संत के साथ वो फकीर बन गए। ऐसे राजा सुनते हैं। रावण महर्षि उन सन्यासियों का, उन अभी भी ऐसे सन्यासी हैं शास्त्र अध्ययन करते हुए, कहने का मतलब तो कम से कम ऐसे गृहस्थ हैं, उन्होंने एक गुरु को पा करके
धन संपत्ति जो भी अपने मर्यादा अपने को सबको शरण में रख करके अभी भी ऐसा दिखाई दे रहा है। तो आम सुंदर साथ का दर्जा ये देखें। अब आम सुंदर साथ थोड़ा प्रचारक लेवल में ऊपर आए तो अन्य धर्मशास्त्रों का भी प्रचारक है, उनका 10 में अपने प्रचारक हम स्वयं जागे। और अन्य में भी 108,000 संत महात्मा हैं, उसमें उनका भी एक गादी परंपरा होकर के गुरु स्थान है उन लोगों का भी। तो उसमें भी हमारे गुरुजन जो 108 हैं, जो मतलब गादी में हैं, जो संचालक में, उनका तो उनके हिसाब से देखें, उनके बराबरी में उनको मैनेज प्रचारक को देखें और आम सुंदर साथ के हिसाब से देखें। राज्य के बानी लक्ष्य की, लेकिन संसार में रहने का ढंग को हम पूछ रहे हैं। कितने सुंदर, कितने आप रास्ता में मिलते हैं कि घर गृहस्थ हैं, कहीं जाते अपने पानी लेके जाते हैं। अब अभी भी एक दो प्रचारक हमने मिले थे अन्य ऑर्गेनाइजेशन के। मैंने उनसे पूछा कि आप लोग बाहर खाते हो? नहीं। ट्रेन की यात्रा में ना? अच्छा। वो साथ एकदम कपड़ा एकदम ड्रेस में, वेल ड्रेस में। और तो चचुए के बात नहीं खाते, ट्रेन में नहीं खाते, तो दुकान में तो खाते होंगे कहीं, मतलब वेजिटेरियन दुकान में ना? ये प्रचारक, उन लोगों का प्रचारक के लेवल बता रहा हूं मैं। तो फिर मैंने बोला अपने भक्तों के पास जा करके, नहीं। तो अपने भक्तों के पास भी नहीं खाते हैं जाके? नहीं। अच्छा बताइए क्यों नहीं खाते? नहीं, प्यूरिटी नहीं है ना, मतलब प्यूरिटी नहीं है। अपने भक्तों के पास प्यूरिटी नहीं है। नहीं महाराज जी, ऐसा है ना कि हम वो गृहस्थ है, उनका तो अपना ही धर्म का लेवल है ना, उनका अपना ही लेवल होता है। उनको उनका वाइब्रेशन, गृहस्थ वाइब्रेशन है, और वो कैसे अन्न लेते हैं, क्या करते हैं, वो तो उनका दर्जा है ना। हम तो अपने आप को तो कम से कम प्यूर ही रखना पड़ेगा ना। इसलिए उनको अन्न ग्रहण करने से हमारा चिंतन ध्यान, हम तो सुबह 3 बजे उठ करके हमको ध्यान करना पड़ता है, 5 बजे तक हम 2 घंटा ध्यान करते हैं। उतना ध्यान करके थोड़ी ना उन लोगों ने पकाया बनाया होता है, इसलिए बाहर नहीं खाते हैं। और ये है प्रचारक का, उन लोगों का साधना। और हमारा प्रचारक, हम प्रचारक लेवल को देखें तो खाना पीना में कहां पहुंचे हैं। अब वो सन्यासियों, उनसे ऊपर जो सन्यासी होते हैं, उन सन्यासियों का हमने स्वामी चिन्मयानंद से लेकर के हरिद्वार के बहुत संतों से हम देखते हैं, और अपने संतों की तरफ देखते हैं और अपने को देखते हैं। और चौपाई देखते हैं, नींद उड़े रहना सुपना और सुपना में देखना हक, मेर इलम जो सहुक्म हक देखिए बेशक। प्राणनाथ जी महाप्रभु, पता नहीं हमारा प्राणनाथ जी करके उच्चारण करने लायक भी हम हैं कि नहीं। मतलब सुंदर साथ प्रचारक संत महंत क्या समझ करके प्राणनाथ बोल रहे हैं, बहुत कठिन महसूस होता है। उनके कही वाणी के आचरण से हम कितने प्राणनाथ जी से अद्वैत हो रहे हैं। आम सुंदर साथ कृपया फैसला करें और अपने अंदर थोड़ा कुछ, तो ये सब इन चौपाइयों को, प्राणनाथ जी के चौपाई को ना सुंदर साथ जी परमहंस लेवलों में, जो आज हमारे दिमाग में परमहंस लेवल से है, उनके कम से कम उतने ले। वो तो ये तो साक्षात तारतम वाणी है, परमधाम राज्य की वाणी है, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली उसी गीता भागवत अपने गुरु वाणी को उस भक्तों ने कितने गहराई से लिए हुए हैं, कितने भाव से लिए हैं। उतना भाव भक्ति तारतम वाणी प्रति, प्राणनाथ जी प्रति, परमधाम प्रति हम सुंदर साथ को है कि नहीं, वो देखने का ये जिम्मेदारी स्वयं के ऊपर है। हम दूसरों को मूल्यांकन करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ सुंदर साथ जी, आगे पीछे भी देखना होगा, दिल भी बिगाड़ना नहीं है, और अपना यात्रा भी सटीक रखना है।
किसी की निंदा करना भी नहीं है। लेकिन वाणी जब चौपाई को जब देखते हैं आप एकदम नजदीक से देखना कि प्राणनाथ जी महाप्रभु दूसरे ही प्लेन ऑफ कॉन्शियसनेस से बोल रहे हैं और हमने अपने बुद्धि के ढांचा में रख करके समझने की प्रयास कर रहे हैं। और अपने बुद्धि को ढांचा जब देखते हैं तो साधारण अन्य संप्रदायों के साधक जितना भी ढांचा नहीं है। इसीलिए कहीं ये वाणी हमारे अंदर जा करके वाणी तो कित दूषित होगी, हमारे अंदर हमारे अपने ढांचा में रख करके, अपने फरमा में रख करके कुछ फायदा हो रहा है। हमें तो प्राणनाथ जी को फरमा में प्रवेश होकर के समझना चाहिए। इसीलिए चौपाई नंबर 9 को एक चौपाई तो आगे बढ़ाना पड़ेगा। आठ और 9 में कनेक्शन देखिए। नींद उड़े रहे न सुपना और सुपना में देखना हक्का मेरा, बोले ना कि नींद उड़े रहे न सुपना, नींद उड़ने के बाद सपना नहीं रहता। उदाहरण में ऐसे ही हम सुंदर साथ अज्ञान का नींद उड़ गया मानते हैं तो रहे न सुपना मानते हैं, तो सपना न रहे तो इसका मतलब तो पूरा वैराग्य होना चाहिए। वैराग्य होने में भी छोड़ के चलने का नहीं बोल रहा हूं मैं। हम अब कितनी वैराग्यता है, घर में होते हुए, संस्था में होते हुए, प्रचारक होते हुए, संत गुरुजन होते हुए, कितना हमारा नींद उड़े रहे न सुपना, यानी कितने आसक्ति हमारे मुख से बोलने से नहीं होगा। सुंदर साथ जी हम तो आसक्ति जिसका है उसे चलेगा, ऐसा बोले और अंदर आचरण में न हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इसलिए पर जेता हिस्सा निध का देखिए चौपाई नंबर 9 में, जेता हिस्सा पर परंतु जितना हिस्सा हमारे अंदर निद्रा है, रूहा तेती फरामोश, रूहा उतना ही अज्ञान में रहते हैं, फरामोश में रहते हैं, ब्रह्म में रहते हैं। जो मेहरा कर हुकुम देखा वहीं, जो यदि मेहर करा हुकुम, राज्य को मेहर से हुकुम से अगर देखा वहीं, हक का स्वरूप देखा वहीं, हक का धाम दिखा वहीं, तब देखे बिना जोश। ऊपर क्या बोले चौपाई नंबर 8 में, मेहरा इलामा जोशा हुकुम आया था, नीचे मेहर भी आया हुकुम भी आया। इलम तो चाहिए चाहिए, तारतम बानी, तो तारतम बानी के बिना तो हक का स्वरूप की बात ही नहीं आया, वो तो कंपलसरी है ही। लेकिन मेहर और हुक्म सबके ऊपर हो, कितना मात्रा में वो है, और जोश भी होना चाहिए, है ना, हिम्मत भी होना चाहिए, जोश धनी का। लेकिन बोले कि जो मेहरा करा हुक्म देखा हुए, तब देखे बिना जोश, बिना जोश भी दर्शन हो जाता है करके बोले, बिना जोश दर्शन हो जाता है। लेकिन मेहर चाहिए, हुक्म चाहिए, इलम तो चाहिए चाहिए। तो जोश, जोश को बिना दर्शन हो जाता है, तो उसको मतलब तो इलम की भी बात नहीं आई यहाँ पर। जो मेरा हक का हुक्म देखा हुए तब देखे बिना जोश, तो बिना जोश भी दर्शन हो जाता है, तो इलम भी नहीं चाहिए। हाँ इलम भी नहीं चाहिए, हाँ ठीक, इलम, इलम बिना भी दर्शन होता है। इलम बिना दर्शन होता है, हमने कंक्लूजन निकाला हाँ दिमाग में, आपके दिमाग में देखना। चौबे मैंने क्या बोला, इलम बिना दर्शन हो जाता है, जोश भी नहीं, जोश बिना भी हो जाता है। धनी का मेयर हुकुम हो गया तो हो गया है। लेकिन ऊपर बोले हाँ, पर जेता हिस्सा दिन नींद का रूहा तेती परामर्श बोले, पहला इसको, इस लोकेशन को पकड़े। अब आइए, पर जेता हिस्सा नींद का रूहा तेती परामर्श, पर जेता हिस्सा नींद का रूहा तेती परामर्श, पर जेता हिस्सा नींद का रूहा तेती परामर्श, पर जेता हिस्सा नींद का। ब्रज को याद करिए, ब्रज मंडल याद करिए,
अपनी लीला को याद करिए। पर जेता ईशा नीद का, ब्रज में पूरा परमधाम ब्रह्मात्मा है। पर जेता ईशा नीद का, रूह तेती फरामोश। ब्रज में राजी महाराज अक्षरातीत परमधाम ज्ञान था? नहीं था। तो अज्ञान था ना, अज्ञान नींद है ना। तो अज्ञान का अर्थ नींद है। तो ब्रज में परामर्श हुआ कि नहीं हुआ? घोर नींद का आनंद बोला कि नहीं बोला? अच्छा, बंशी के नाद पर रास में पहुंचे, ठीक। पर जेता हिस्सा नींद का, रूह तेती फरामोश। रास में खड़े होकर के चौपाई को देखिए। प्राण जी के हृदय होते हुए प्राण जी कहाँ दर्शा रहे हैं, उनका दर्शन। जैसे प्राण जी का हृदय में लाइट है, उस लाइट को देखिए। तो रास में जाकर के चौपाई देखिए तो परजेता ईशा नींद का, ब्रज से रास में गए, उतना ईशा निंद्रा टूट गई, उतना ईशा अज्ञान का टूट गया, क्योंकि हम रास में पहुंचे। तो परम धाम का ज्ञान था, परम धाम के विषय में पता था। तो उतना ईशा रूह तेती फरामश, उतना ही रूह हम भ्रमित थे, उतने अज्ञान था। इस तरफ अज्ञान टूट रहा है, लेकिन दूसरा अज्ञान खड़ा हो रहा है। परजेता ईशा निदगा रूह तेती फरामश। अच्छा, अब 5 बेर आया धनी मुझे कहा ना ब्रजरासवा। अब आरब को देखिए। मोहम्मद साहब को वो नासुद गए, मलकुद गए, जबरुद गए, लाउद गए, जबरुद गए। उसके बाद आगे उनको जो लेके जा रहा था, जो जोश जो लेके जा रहा था, उसके बाद वो रुकवा दिया गया। जोश तो आगे नहीं गया ना, जबराइल जोश धनी का, वो तो बैठ गया ना वहां पर पंख जला करके। आगे उनको दर्शन हुआ कि नहीं हुआ? जुल्फिकार देखा कि नहीं देखा? देखा ना, हो वहां, यहाँ ये चौपे देखा था। जो मेहर कर हुकुम देखावे, तब देखे बिना जोश। बिना जोश भी देखे ना। यहाँ से जो ले गया था, ज्ञान का जोश बोलो, जो भी जोश बोलो, आगे तो नहीं गया, लेकिन बिना जोश भी मोहम्मद ने देखा कि नहीं देखा? इसलिए जो मेहर करे हुकुम देखावे, हुकुम ने मेहर करके दिखाया। बिना जोश भी देखे कि नहीं देखे? प्राण जी क्या बोल रहे हैं? हक जब हक सूरत दिल में चुभे, तब रूह जागी देखो सोए। 1 नंबर से भाई, हक सूरत दिल में चुभे। मोहम्मद साहब ब्रजमंडल में ब्रज का सूरत था, पता था? नहीं। रास में पता था? नहीं। चलो मोहम्मद को जुल्फिकार देखा, उतना तो देखा जो है हौजे बोला, बाकी तो उतना परामर्श हुआ कि नहीं हुआ? प्राण जी कहाँ बढ़ खड़े होते? प्राण जी तारतम सागर का अंतिम छोर में श्रृंगार किताब में आकर बोले, जिन श्रृंगार ग्रंथ में से पहले खिलावत, परिक्रम, सागर में सब परम नाम वर्णन हो गया है। प्राण जी के हृदय में सब दर्शन हो गया है। तो वो कौन से जोश से वर्णन किया? बिना जोश भी दर्शन हुआ है वो तो। मोहम्मद को बिना जोश दर्शन हुआ था। लेकिन ऊपर बोले हैं 54 नंबर 8 में, मेरा इलामा जोश हुकुम में हक्का देखा है, बेशक बोले हैं वहां पर जोश। फिर नीचे बिना जोश दर्शन करवाए। तो प्राण जी महाप्रभु बोल रहे हैं, मेरा खिलावत, परिक्रम, सागर, तारतम बानी जाए तो परम धाम को मैं दर्शन कर। और ये तो मेयर से भी है, इलम से भी है, जोश भी से, हुकुम से भी। इसलिए एक एक बारीक वर्णन क्यों हुआ? धनी ने इस तरह से करवाया है। बिना जोश भी हुआ है, लेकिन मेरा तो जोश, इशक, इलम सबसे हुआ है।
तो तारतम वाणी में जो परम धाम वर्णन है, राज्य का स्वरूप, वो कंप्लीट नॉलेज है। हम सुंदर साथ ने उस इतना महत्वपूर्ण है, तो हमने सुंदर साथ ने राज्य को, परम धाम को, चिंतावन को, चिंतावनी को, उसको कितना महत्व समझे, उस चीज को यहाँ हाईलाइट करने की बात हो रही। ऊपर से भूमिका बना करके हम यही आ रहे हैं कि पर जेता हिस्सा निदा का रूहते थी फरामोश। तो हम ही थे ब्रज में एकदम श्री कृष्ण में पागल, आज सुंदर साथ मेला में पागल, भंडारा में पागल, सेवा में पागल, ठीक ठीक बढ़िया। गुरु महाराज के आगे पीछे पागल, परम धाम राज्य का स्वरूप दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। अंतिम श्वास में वो स्वरूप आएगा कि नहीं आएगा? कि गुरु का दाढ़ी टोपी, हाँ, क्या आएगा? अंतिम श्वास में क्या आने वाला है? क्योंकि या तो संसार तो छोड़ना पड़ेगा, धाम में जगना हो तो वो तो धनी तो बोल रहे हैं, अगर सूरत दिल में चुभे तब रुआ जागी देखो सोए। ब्रज में प्रेम कम था क्या? ब्रज का प्रेम तो सारी दुनिया गा रही है, वो अपनी लीला है। लेकिन तारतम वाणी के हिसाब से देखा जाए तो घोरनीत बोला हुआ है। तो हमारा दिनचर्या एकदम सब कुछ तो है, कर ही रहे हैं, लेकिन धनी का स्वरूप हृदय में बैठा। पानी डाला हुआ पानी का ग्लास है, दूध डाला हुआ दूध का ग्लास है, कंटेनर व्हाट इज कंटेनर इम्पोर्टेंट है। बर्तन साफ करते हैं, अंदर देखते हैं, अंदर बर्तन जूठा नहीं कि नहीं, अंदर देखते हैं। तो हमने अंतस्करण को देखा, अपने अंतस्करण को। धनी का स्वरूप बैठा है, हनुमान ने चीरे का छाती दिखा दिया, सीताराम दिखा दिया। हमारे हृदय में राजी महाराज आकर के देखेंगे, प्राणनाथ जी के सामने, प्राणनाथ जी ने बानी देखे गए, प्राणनाथ जी की बानी पढ़ रहे हैं, प्राणनाथ जी के चौपाई को फॉलो कर रहे, तो प्राणनाथ जी पूछ के चेकिंग में आ गए, तो प्राणनाथ जी चेकिंग में आएंगे तो हम स्वरूप दिखा सकते हैं राज जी को अंदर में? धोखा प्राणनाथ जी को न दे, बस। संसार को ठाके कोई भी ठाक रहा हो, जो भी होगा, होश में आने वाले सुंदर साथ को और आगे बढ़ने की बात हो रही है। तो हमने परजेता ऐसा नीत का रूह तेती फरामोश में ब्रजराज को एक स्टैंडर्ड लेकर के चौपाई समझने की कोशिश कर रहे हैं। और जो मेरा कर हुक्म देखावे तब देखे, बिना जोश में मोहम्मद तक ले आए मैंने। अब सदगुरु महाराज के पास जाकर चौपाई देखिए, इसी चौपाई को सदगुरु महाराज में डाल के देखिए। सतगुरु महाराज परजेता ईशा नीद का रूह तेती फरामोश, जो मेरा कर हुक्म देखा वहीं, हुक्म कर मेरा देखा वहीं। देखना, मोहम्मद साहब तो उसमें चढ़ के गए करके जोश, उसको सदगुरु महाराज तो नहीं गए ना। सदगुरु महाराज तो बैठे हुए ध्यान में जा रहे, ध्यान में जा रहे, लास्ट में धामधनी वया किशोर अति सुंदर स्वरूप कला, जो वृंदावन स्वरूप ने आकर के दर्शन दिया बोले, तो बिना जोश सतगुरु महाराज को दर्शन हुआ। जो मेहरा कर हुक्म देखा वही, धनी ने मेहर किया, हुक्म से सतगुरु महाराज को दिखा वही और परम धाम वर्णन करने लगे। सारा परम धाम राज्य स्वरूप। अब सदगुरु महाराज के जमाने में तो यहाँ तक हुई। सदगुरु महाराज को स्वयं व्यक्तिगत सुंदरबाई को देखेंगे तो ठीक है। उनके बाद जो 313 में से, उनके बाद 313 में परजेता ईशानीत का जयराम कंसारा एक जना है, उनके जमाने के बिहारी जी। तो जेता ईशानीत का रूह तेती फरामोश दिखाई दे रहा है। जयराम कंसारा को फरामोश कितना था, और प्राणनाथ जी ने फिर दोबारा ऐसे ही मेहनत करनी पड़ी। तो अब आइए अपने जमाने में। अपने जमाने में हम सदगुरु के जमाने वालों में से गंगा जी भाई हैं कि हम बिहारी जी हैं कि हम
हम जयराम कंसारा हैं कि हम कौन है, कांजी भाई हैं कि हम कौन है सतगुरु के जमाने के। इसलिए जो मेहर कर हुक्म दिखावे तब देखे बिना जोश। और सतगुरु के जमाने के इंद्रावती आत्मा भी है। तो हम सतगुरु के जमाने वाले में इंद्रावती आत्मा में है कि जयराम कंसारा में है। इसलिए पर जेता ईशान नीत का रूहा तेती फरामोश। तो हमारे ऊपर फरामोश कितना है। अब आइए सत प्राणा जी के जमाने में। परजेता ईशान नीत का रूह तेती फरामोश। जेता ईशान नीत का रूह तेती फरामोश। प्राणनाथ जी महाप्रभु अपने लिए देख रहे हैं, बोल रहे हैं, जो मेरा करा हुक्म देखा वही। अब मैंने सतगुरु महाराज जैसा मेहनत तो किया नहीं। इंद्रावती आत्मा, इंद्रावती आत्मा में सतगुरु जितना मेहनत तो किया नहीं। और परम धाम की बारीकी वर्णन जो प्राणनाथ जी अपने भी देख भी रहे हैं और लिख भी रहे हैं, लिखवा भी रहे हैं, भी हो रहा है। तो प्राणनाथ जी का अंतस्करण पूरा प्रकाश परम धाम को कोई शंका नहीं है। उस प्रकाश से देख रहे हैं कि अपनी कहानी ब्रज का, रास का, आरब का, सतगुरु का जमाना का देख करके अपने हृदय प्रकाश देखते हैं। ये तो मैंने तो अपने हिसाब से जोश, मेरा हिम्मत तो कुछ नहीं था, लेकिन इतना वर्णन क्यों हो रहा है। ये पक्का ये मेहर और हुक्म ही कर रहा है। इसलिए प्राणनाथ जी महाप्रभु नहीं बोल रहे हैं कि यही नहीं बोल, उनके मुख से बोलना शोभा नहीं देता है कि नीत का भाग, मतलब अन्य में नीत था, मेरे में नीत नहीं, ऐसा नहीं। राज जी महाराज कितना फरामोश रख करके कितना दे रहे हैं, फिर कितना फरामोश रख उससे कितना दे रहे हैं। ऐसे करते करते सुंदर साथ जी अब तारतम बानी आया ना, अब पूरा प्रकाश दिए हैं धनी ने, अब बाकी कुछ नहीं रखे हैं। अब इस वाणी को हमने कितना चिंतन मनन करते हुए कितना प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं, उसको उसका फैसला करना है। इस तरह से प्राणनाथ जी सलाह दे रहे हैं। आगे पीछे चौपाई तो वहां भाव आ जाएगा। जो मेहर कर हुक्म देखा हुआ है। अब धनी ने मेहर करके आपको तारतम बानी दे रखे हैं। अब आपका स्वतः अपना प्रयास करो। अब अगर हमारा अंत, हमारा ये सुरता मोहम्मद के जमाने में होता तो भी अद्वैत रहता है। और ब्रजराज तो अपने खुद के आए, वो तो देख ही लिए। सदगुरु के जमाने में सुंदर साथ को भी ये हुआ। अगर हमारा दर्जा, सदगुरु को दोष नहीं बोल रहे हैं, सदगुरु तो पूरा द्विराजी ने उतना देना दिया है, लेकिन उस जमाने में भी जयराम कंसारा जैसा हुआ तो दोबारा फिर करना पड़ा। अब तारतम बानी में भी अब ऐसे ही रहा तो फिर कब आएंगे सुंदर साथ जी हम। अब तो हक्का का सूरत तो बैठाना ही होगा। अब हक्का सूरत दिल में चुभे तब रूह जागी देखी सोए, तो फिर तो अब तो करना ही है। नहीं तो इतना समझ करके 21 नंबर चौपाई तात हैं, ये जो बात को सुन करके रूह अरश आजिम की मेरी परम धाम की आत्मा हो तो सो क्यों न करे उपाय। वो अपने और गहराई साधना में क्यों नहीं जाएंगे करके। इसीलिए प्राणनाथ जी एकदम बारीकी अपने अंतस्करण से बोल रहे हैं। ले हक का स्वरूप हृदय मिने और देवे सब उड़ाए।
कंक्लूजन इस तरह दे रहे हैं। कंक्लूजन एक एक सेक्टर का। तो अब हमारा होमवर्क क्या रहा इतना बैकग्राउंड देखने के बाद? बी तक से वो हम रिमाइंड करा रहे थे। अब स्वयं अपना कर्तव्य क्या रहा? ले हक का सूरत हृदय में ने और देवे सब उड़ाए। रामकृष्ण परमहंस ने उड़ाए, विवेकानंद ने उड़ाए, मीराबाई ने उड़ाई, सूरदास ने उड़ाए, स्वयं सदगुरु ने उमरकोट से आते आते सब उड़ाए, स्वयं प्राणनाथ जी ने उड़ाए, लालदास जी ने उड़ाए, केशवदास जी ने उड़ाए। उड़ाए मतलब संसार से अनासक्त रहे तो प्राण जल में न ये कोरे रे जागे मैं सुपर्ण बोले। अब आते आते हमारा अंतस्करण कितना कहाँ ज्यादा महत्ता दे रहा है उसको अपने को देखना है। परम धाम को महत्व दे रहा है कि संसार को महत्व दे रहा है? क्योंकि धनी आश करते हैं हमारे अंतस्करण में कि ताते इतना सब सुनने के बाद मेरे परम धाम की आत्माएं क्यों न करे उपाय, संसार से विरक्त होने का उपाय क्यों नहीं करेंगे? जो ले आकर स्वरूप हृदय में नहीं, संसार से विरक्ति होकर शून्य पकड़े, हमारे में संसार से विरक्त होने का राज्य का स्वरूप दे हैं तो अंग अंग स्वरूप का वर्णन करने। अब आगे बोलते हैं मोहे दिल में हुक्म यूं कया, जो दिल में आवे हक मुख, तो खड़ा होए मुख रूह का, हक हुए सनम मुख, अधूर हरवटी नासिका, दंत जुब और गाल, और जो अंग आया हक दिल में उठे रूह अंग उसी मिशा। अब आए बात, अभी तक का जो भूमिका ही इतना जरूरत है कि अब तो सरल है चौपाई। अब तो धनी का आंख दर्शन में आए तो हृदय में हमारे यहाँ का आंख जग जाएगा, धनी के कान दर्शन में आए तो जग जाएगा। तो कान अगर जगा हो तो धनी की वाणी की कुछ सुनने की इच्छा होता नहीं है, ऐसा होना चाहिए। हो रहा है वो इसका मतलब भूमिका हमने नहीं समझे, बस चौपाई पड़े गए हल्का हो गया। जितना भूमिका कठिन है उतना ही इधर में सरल चौपाई उतना ही कठिन होता है। जो तू ग्रहे हक नहीं ना को, तो नजर खुले रूह नहीं ना। स्वरूप का वर्णन अब कर देंगे, लेकिन भूमिका में हमने दृष्टांतों को जो मेहनत किए हैं, पहला उनके दर्जा से वायर द शास्त्र एंड तारतम्य बिगिंस। साधु संतों को जीवन ही देखिए, अपने देवी वाला को पूजा करने वाला, गिरधर को ध्यान करने वालों ने अपने जीवन में साक्षात्कार किए हैं, और हम राज्य का अंग को वर्णन करने वालों अभी तक दर्शन होता नहीं। इसका मतलब चौपाई पाठ हो रही है, सीरियसली नहीं ले रहे हैं, ऐसा हो सकता है। इसलिए अपने अपने अंतस्करण को स्पर्श करें और हम राज्य के साथ कितना कैसा होना है अब आप मूल्यांकन करते जाएं। चौपाई नंबर 10 को दोहराता हूं, नहीं 9 को ही दोहराता हूं। पर जेता हिस्सा नीद का, रूहा तेती फरामोश, जो मेहर कर हुक्मा देखा वहीं, तब देखे बिना जोश, तब देखे बिना जोश। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, तीनों धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साहब जी, प्रणाम।